गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। सो आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है और हमेशा की तरह आज के सेशन को एक वंडरफुल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इज नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। सो इसी थॉट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर सेशन बाय द स्टडी टेक में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मेरी आप सभी से प्रॉमिस होगी कि मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है, कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपके फर्दर स्टडीज, आपके एग्जाम, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो विद दिस एम्स एंड मोटो लेट्स स्टार्ट द न्यूज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द न्यूज। फर्स्ट न्यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अमेजॉन इंडिया ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, किसके साथ? कर्नाटका के साथ, टू टर्न रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर के तौर पे अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, किसके साथ? कर्नाटक के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज आई मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट ऑफ इट। आप इसका नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, let's discuss one by one. Okay, Amazon India signed a memorandum of understanding with Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society, KSRLPS, that is Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society, to support the growth of women entrepreneur. ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है आप सभी को पता चल गया होगा, ताकि वुमेन की जो एंटरप्रेन्योर्स की जो फील्ड में जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, किसके साथ? कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ। ओके, अमेजॉन इंडिया विल लॉन्च संजीवनी Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society in its platform and extend benefits of Saheli program to train and empower thousands of rural women entrepreneurs and also provide online access to the wider market for their products. ओके, ये इसका मेन मकसद क्या है कि दे विल लॉन्च संजीवनी को वो लोग लॉन्च करेंगे ताकि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बेनिफिट्स हो सके टू ऑल द रूरल वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, वुमेन्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। सहेली प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सहेली प्रोग्राम, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या है सहेली प्रोग्राम। ओके, सहेली प्रोग्राम किस लिए लाया गया था? टू मेक और टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स टू ऑल द थाउजेंड्स टू ऑल द वुमेन्स ऑफ रूरल एरियाज एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द ऑनलाइन एक्सेस। ठीक है, ताकि उनको ऑनलाइन एक्सेस भी मिल सके फॉर दियर product. Okay, the Saheli program offers training, skill development, workshop to help women entrepreneurs. ठीक है, सहेली प्रोग्राम क्या क्या ऑफर्स करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं वो। ठीक है, ताकि वुमेन्स जो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि एक सेटअप, बिजनेस सेटअप करना, so that one person or woman can set up a business that we call entrepreneur. ठीक है, एक पर्सन जब बिजनेस सेटअप करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग ये देखे हैं कि ज्यादातर जो फील्ड है उसमें मेन लोग हैं कि बहुत ज्यादा बिजनेस को होल्ड करते हैं, लेकिन टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स टू ऑल द रूरल वुमेन्स इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अमेजॉन इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है कर्नाटका के गवर्नमेंट के साथ। ओके, थ्रू दिस Amazon and the government bodies will come together to assist and empower lakhs of women entrepreneurs associated with them from the 4th state to register their businesses with Amazon India and access a wider market base. Okay, Amazon इसके साथ बताया कि Amazon एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कम टुगेदर, एक साथ वो आएंगे और असिस्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हेल्प और एम्पावर करेंगे टू ऑल दोज वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, दोज हु आर एसोसिएटेड विद देयर अमेजॉन इंडिया से जो भी जो लैक्स ऑफ वुमेन्स रजिस्टर्ड है उनको वो बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी असिस्टेंस, बहुत सारी एम्पावर प्रोवाइड कराएंगे टू एक्सेस अ वाइड और मार्केट बेस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द अमेजॉन सहेली प्रोग्राम। हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अमेजॉन सहेली प्रोग्राम? अमेजॉन सहेली प्रोग्राम विल ऑफर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर इट्स पार्टिसिपेंट्स टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएटेड विद देम अंडरस्टैंड द न्यूसेंस ऑफ ऑनलाइन सेलिंग एंड डेवलप स्किल capabilities necessary to grow their business on Amazon.in.
ओके, Amazon सहेली प्रोग्राम क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि ऑफर करेगा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इसका मेन फोकस होगा, सो दैट द वुमेन हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस गेट हेल्प इन वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएटेड विद दिस। ओके, और वो बहुत सारी चीज से कैपेबल हो पाएंगी, अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगी, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो कर पाएंगी और अपने बिजनेस को वो स्टैब्लिश कर पाएंगी ऑन amazon.in पे। ओके, सो these training workshops comprise session on the list of product, imagine, cataloging, packing, shipping, inventory and account management and customer servicing. Okay, so these are the training workshop which is comprised of amazon.in, ठीक है, these are the some of the workshop of this amazon के कुछ ऐसे workshops हैं जिन पे ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जोर दी जा रही है, जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर सर्विसिंग हो गया, शिपिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, इमेजिंग हो गया, कैटलॉगिंग हो गया। ओके, सो दीज आर द मेन ट्रेनिंग वर्कशॉप विच कंप्राइज द लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आपको मैं फैक्ट बता देता हूं जो कि आपको याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यहीं पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे दिया, समझ लीजिए, ठीक है। पहला क्या है, अमेजॉन के सीईओ कौन है? दैट इज एंड्री आर जैसी। एंड्री आर जैसी इज द सीईओ ऑफ Amazon. Amazon was founded in 5th of July 1994। 1994 में जुलाई में इसको फाउंड किया गया था। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, सबको जानते हैं, ठीक है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज एस बोम्मई। ओके, कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ओके, सो दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर नॉलेज बेस्ड ऑल्सो। अमेजॉन सीईओ, मेरे साथ रिपीट कीजिए आप सभी लोग, अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंड्रयू आर जैसी। अमेजॉन फाउंड कब हुआ था? 5th of July 1994। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज एस बोम्मई। एंड कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट यू शुड नो। अमेजॉन इंडिया ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद कर्नाटका टू टर्न ऑफ द रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। वो रूरल की जितनी भी वुमेन्स हैं वो एंटरप्रेन्योर में टर्न करें, ठीक है, टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस को स्टैब्लिश करे, बिजनेस को संभाले। इसलिए अमेजॉन इंडिया ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है कर्नाटका के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीवीआई आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। मैं 2-4-10 ही न्यूज आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आपका हर एक डाउट, हर एक चीज क्लियर हो जाए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरपीएफ ओके लॉन्चेस नेशन वाइड आहट ऑपरेशन टू कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकेस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है, रिगार्डिंग वुमेन्स, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेलिंग होता है एक तरीके का, वुमेन को अदर कंट्रीज में ले जाकर बेच दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू अनलॉफुल एक्ट के थ्रू। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं बस अपने मतलब के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली इसके रिगार्डिंग में ही आरपीएफ ने लॉन्च किया है आहट ऑपरेशन। रेलवे पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है एक आहट ऑपरेशन। देखते हैं ये आहट ऑपरेशन क्या है। इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, प्लीज लिख लीजिए। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स has launched a nationwide operation to curb human trafficking, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया है? ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आहट, ठीक है। आहट किस लिए? टू कर्ब द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन आहट, स्पेशल टीम विल बी डिप्लॉयड ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रूट, विल फोकस on rescuing victims, particularly women and children from the clutch of trafficker. ओके, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? एक स्पेशल टीम का डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है, तैनात किया जाएगा। एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी, उसको डिप्लॉय किया जाएगा लॉन्ग ट्रेन रूट, मतलब कि जो लंबी ट्रेनें, जहां से मत मान लीजिए कि बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली जो ट्रेन है, उस एरियाज में इनको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि जो विक्टिम्स है उनको पकड़ा जा सके। और ज्यादातर ध्यान इनके ऊपर वुमेन्स और चिल्ड्रंस के ऊपर दिया जाएगा, क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग में, ये दो जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग में
फंसते हैं, ठीक है, और ये ट्रैफिकर का शिकार होते हैं, ठीक है। सो इनको ट्रांसपोर्ट करके इधर से उधर ले जाया जाता है। ओके, द रेलवे विच ऑपरेट अबाउट 21,000 ट्रेन्स across the country daily is most reliable mode of transportation for the trafficker who often moved through victim on the long distance train. ओके, रेलवे में आपको मैं बता दूं लगभग 21,000 ट्रेन डेली रन करते हैं अक्रॉस द कंट्री, और एक बहुत ही अच्छा रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर द ट्रैफिकर के लिए बहुत ही रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सो दैट दे कैन मूव देयर विक्टिम्स ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। ओके, द आरपीएफ दैट रेस्क्यूड मोर देन 2,000 women and children between 2017-21 from the clutch of trafficker intensified the crackdown on human trafficking with the increasing number of cases. Okay, ये एक डाटा निकाली गई है। दिस वाज द डाटा ऑफ 2017 to 21, 2017 से 21 की ये डाटा है, जिसमें बताया गया आरपीएफ के द्वारा कि उन्होंने लगभग मोर देन 2000 से भी ज्यादा वुमेन्स और चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है फ्रॉम ट्रैफिकर से उन्होंने बचाया है इनको, ठीक है। और आज के डेट में आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, उसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। द नेशन क्राइम रिकॉर्ड Bureau registered about 2,200 cases of human trafficking case on every average basis each year. हर साल मतलब कि एक नेशनल कमीशन रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि उन्होंने लगभग 2,200 के आसपास केस को रिकॉर्ड किया है। एवरेज ये केसेस बताई गई है कि 2,200 एवरेज केस है, हर साल इतना केस देखने को मिलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ओके, सो ये 2,200 की आंकड़ा कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग में हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। सो इन्होंने ये फैसला लिया है। अब भी आपको मैं बता दूं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो जान लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ज्यादातर आप देखिएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसका होता है, या तो वुमेन का होता है या फिर चिल्ड्रंस का होता है। ओके, फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड मैरिज, domestic servitude, organ transplant, drugs peddling, etc. is organized crime and the most abdominal violation of human right. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसका होता है, ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा वुमेन्स और चिल्ड्रंस का होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रांसपोर्ट करके देश विदेश में क्या कर दिया जाता है, उनको ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है, उनको बेच दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उनका ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ड्रग्स पेडलिंग बना दिया जाता है उनको, ठीक है। सो दीज आर ऑल द मोस्ट एब्डोमिनल वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं। Okay, thousands of Indian and person from neighboring countries were trafficked every day to some extension where they were forced to live to like slaves. Okay, बहुत सारे ऐसे इंडियंस से thousands and thousands of Indians और person from the neighboring country ट्रैफिक किया जाते हैं, उनको ट्रैफिक किया जाते हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि उनको फोर्स किया जाता है कि एज अ स्लेव की तरह, एज अ नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है उनको, और उनको बोला जाता है कि आप इसी तरीके से रहिए। उनको फोर्स किया जाता है कि आप एज अ स्लेव की तरह रहिए। ओके, दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर द इलीगल अडॉप्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वर्क इन सर्कस, बेगिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ओके, जब वो ट्रैफिकर क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, ले जाता है वुमेन्स और चिल्ड्रंस को, उसका बहुत गलत यूज करता है, ठीक है। लगभग उनको इसके लिए एज अ स्लेव की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इलीगल अडॉप्शन करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उनके साथ, ठीक है। उनको सर्कस में काम करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उनसे वो पैसे कमा सके। बेगिंग मतलब कि भीख मांगने पे भी मजबूर कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में उनको लगा देते हैं और ताकि उनसे वो पैसा कमा सके। ओके, सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज कम्स अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर में आता है, और इसके अंतर्गत बहुत बड़ी सजा भी दी जाती है। अगर वो पकड़ा जाता है तो वो सजा का हकदार होता है। ओके, सो इट शुड बी बैन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुड नॉट बी देयर इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, ठीक है। हम सभी को यहाँ पर रहने का अधिकार है, फ्रीली घूमने का अधिकार है, फ्रीली बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार फ्रीली ये नहीं है ताकि आप दूसरों को चोट पहुंचाए, दूसरों को हानि पहुंचाए, ठीक है। आप अपने सीमा में बोलिए, आप अपनी सीमा में सीमित रहिए, ठीक है। सो दीज आर द ह्यूमन राइट्स। Okay, so this is very important launching from the side of RPF, that is AHAT operation to curb human trafficking. This is again very important topic. Okay, now let's move on to the next important news, that Salesforce
ग्लोबल इंडेक्स इंडिया लीड इन डिजिटल स्किल रेडनेस। ओके, सेल्सफोर्स की एक ग्लोबल इंडेक्स रिलीज हुई है जिसमें इंडिया अभी जस्ट लीड किया है इन डिजिटल स्किल रेडनेस में। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, सेल्सफोर्स एक नाम की एक लीडिंग प्लेयर है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, पब्लिश्ड अ ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। आप सभी को पता चल गया होगा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स निकली 2022 की, और इसको किसने पब्लिश किया? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ने इसको पब्लिश किया। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट व्हिच हाईलाइट द ग्रोइंग ग्लोबल डिजिटल स्किल क्राइसिस एंड द नीड फॉर एक्शन। इसने बताया कि जो दिन प्रतिदिन जो ग्लोबल डिजिटल क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं उनको ये हाईलाइट किया और बताया कि कुछ एक्शन लेने की हमें इस पे जरूरत है। ओके, इंडिया हैज स्कोर्ड 63 आउट ऑफ 100 लीडिंग द डिजिटल स्किल रेडीनेस। इंडिया ने लगभग अच्छे स्कोर किया है। ठीक है, लगभग 100 में से 63, बट अभी भी हमें सुधारने की इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हैज द हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स अमंग द 19 कंट्रीज। 19 कंट्री में हमारा सबसे हाईएस्ट रहा है। ठीक है, अभी भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम लिटिल बिट इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस। ओके, सो इट हैज द हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स अमंग द 19 कंट्रीज। 19 कंट्रीज में हमारा सबसे हाईएस्ट रहा है। ओके, एंड द एवरेज ग्लोबल रेडीनेस स्कोर वाज 33 आउट ऑफ 100। लगभग जो एवरेज रहा है ग्लोबल रेडीनेस स्कोर कितना रहा है? 33, 100 में से 33 रहा है, लेकिन हमने बहुत अच्छा लगभग फिर भी स्कोर किया है 63 के आसपास। ओके, एंड इट याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट रेडीनेस है इंडेक्स, 19 कंट्री में सबसे ये हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स है। ओके, नाउ इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं दैट व्हाट इज ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। क्या है ये ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स 2022? The 2022 Global Digital Skill Index is based on the survey of around 23,000 workers across 19 countries about digital skills. ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट कराया गया लगभग 23,000 वर्कर का इन 19 कंट्रीज रिलेटेड टू डिजिटल स्किल्स इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क्स, concern about the job readiness and the significance of continuous learning. ओके, इन चार चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। पहला कौन सा? डिजिटल स्किल के ऊपर। दूसरा, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। तीसरा, कंसर्न अबाउट द जॉब रेडीनेस। एंड चौथा, द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटिन्यूअस लर्निंग। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर कंटिन्यूअस लर्निंग। ओके, सो इसके बेसिस पे लगभग 23,000 वर्कर, 19 कंट्री के 23,000 वर्कर के सर्वे रिगार्डिंग इसको इनकी न्यूज, इनकी रिपोर्ट निकाली गई, इनकी इंडेक्स तैयार की गई। ओके, एंड 3 मेजर स्किल गैप वेर आइडेंटिफाइड इन 2022 ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है, 3 मेजर स्किल ऐसे थे जो आइडेंटिफाइड किए गए जहां पर आपको गैप दिखा। ठीक है, जहां पर कुछ ऐसे फील हुआ कि हमें इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है? द एवरीडे स्किल गैप्स। ठीक है, द एवरीडे स्किल गैप लिख लीजिए, द जनरेशनल स्किल गैप, और तीसरा द लीडरशिप एंड वर्कफोर्स स्किल गैप। ओके, सो these 3 major skill gaps must be focused according to the report of 2022 global digital skill index. Okay, so these 3 gaps are should be fulfilled. Okay, the everyday skill gap, दूसरा generational skill gap, और तीसरा leadership and workforce skill gap. Okay, so बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स हो जाती है, सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स, जहां पर आप सभी को पता है कि अभी इंडिया की पोजीशन थोड़ी बहुत अच्छी खासी इंप्रूव भी हो जाएगी आगे भी। ठीक है, लेकिन अभी भी हम अच्छे पोजीशन पे हैं। ओके, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, कुछ मेरे को खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले नहीं। ठीक है, सो मैं आपको जैसे अगले वीडियो में क्या करूंगा कि आपको मैं हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, हिस्ट्री के ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।